हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉ की दुनिया। तो आज मैं आपके साथ SBEC जो CS एग्जीक्यूटिव का पार्ट है उसके साथ शुरुआत करने जा रही हूँ और इसकी प्लेलिस्ट पूरी बनेगी। आगे आने वाले वीडियोस को देखने के लिए डू सब्सक्राइब, और जो भी आपको लॉ से रिलेटेड टॉपिक चाहिए उसको भी नीचे कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं। तो चलिए। सो गाइज, आप अपने CS के मॉड्यूल को खोलेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे अभी अपने फ़ोन में खोला हुआ है। तो आप इसको खोलेंगे तो लेसन 1 जो कि है चॉइस ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, उसमें फर्स्ट जो सेकंड पेज पे है चॉइस ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड फैक्टर्स गवर्निंग द डिसीजन, ये मैं आज आपके साथ डिस्कस करूँगी। तो अगर आपके पास मॉड्यूल है तो आप वहाँ से देख सकते हैं, नहीं तो आप इसको नेट पे भी देख सकते हैं। सो गाइस, शुरू करते हैं। तो हमें जैसे कि पता है कि LLP कंपनी, प्राइवेट, पब्लिक, सोल प्रोप्राइटरशिप, LLP बहुत सारी हमारे पास ऑप्शंस है, चॉइस है बिजनेस की कि हम कैसे और किस तरीके से बिजनेस की शुरुआत करें। हमें इसके लिए पता होना चाहिए कि सोल प्रोप्राइटरशिप, LLP, इन सब के क्या मेरिट्स है और क्या डीमेरिट्स है। अगर हमें कंपनी खोलनी है तो हमें प्राइवेट खोलनी चाहिए या पब्लिक खोलनी चाहिए, या फिर एक नए तरीके की कंपनी OPC जो अभी अभी जो है रिसेंट में बहुत ट्रेंड में आई है वो खोलनी चाहिए, और इन सब के क्या मेरिट्स है और क्या डीमेरिट्स। सो गाइज, आगे आने वाले चैप्टर में इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। पूरा टॉपिक है कि क्या मेरिट्स है इन सब के और क्या डीमेरिट्स। बट फिलहाल के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे पास कौन से टाइप्स ऑफ बिजनेस अवेलेबल। हमें ये जानना है कि अगर हमें बिजनेस की शुरुआत करनी है तो उसके लिए हमें कैसे डिसीजन लेना चाहिए, हमें क्या क्या करना चाहिए, जिससे हमें पता चले हमें क्या फैक्टर्स देखने चाहिए कि हाँ ये फैक्टर है, और इससे अब हमें पता चलेगा कि हमें LLP शुरू करनी है, सोल प्रोप्राइटरशिप शुरू करनी है, पार्टनरशिप फॉर्म शुरू करनी है, या फिर OPC शुरू करनी है। तो आइए देखते हैं। अब शुरू करते हैं फर्स्ट फैक्टर से। सो यहाँ पे मेरे पास मॉड्यूल है, आप देख सकते हो। इसका फर्स्ट है नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, मतलब कि अगर आप अपना जो बिजनेस है वो लार्ज स्केल पे खोलना चाहते हो तो आपके लिए जो है कंपनी जो है खोलना बहुत सुटेबल रहेगा। अगर आपको प्राइवेसी चाहिए कंपनी में, आप नहीं चाहते कि आपके शेयर्स ट्रेड हो, तो आप एक प्राइवेट कंपनी खोल सकते हो। बट अगर आप चाहते हो कि हाँ आपकी जो कंपनी है उसमें सीक्रेसी आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, प्राइवेसी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप एक पब्लिक कंपनी खोल सकते हो जिसकी की शेयर्स है वो आप लिस्ट करवा सकते हो NSE या BSE पे। सो गाइस, नेक्स्ट है, अगर आप छोटे स्केल पे शुरू करना चाहते हो तो आप एक सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस खोल सकते हो, आप OPC खोल सकते हो। अगर आपको पूरी तरीके से सिक्योरिटी, प्राइवेसी चाहिए तो उसके अंदर आपके सारे एसेट्स खुद के होंगे और लायबिलिटी भी आपकी खुद की होगी। बट हाँ, अगर ग्रोथ की बात करें तो बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड है, क्योंकि बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं एक सोल प्रोप्राइटरशिप के पास। जबकि कंपनी जो है वो बाहर से जो है रेस कर सकती है फंड्स, बट OPC और सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए बहुत मुश्किल है ये चीज़ें करना। तो अगर आप एक ग्रोथ चाहते हो, एक बड़े कंपनी के मालिक बनना चाहते हो, या एक बड़े स्केल पे बिजनेस करना चाहते हो, तो सोल प्रोप्राइटरशिप। सो गाइस, जैसे कि मैंने कहा, अब नेक्स्ट पे मूव ऑन करते हैं जो कि है स्केल ऑफ ऑपरेशंस। सो गाइस, जाहिर सी बात है कि मैंने आपको अभी एक्सप्लेन कर ही दिया कि अगर आप बिग स्केल पे करना चाहते हो बिजनेस, आप चाहते हो कि आप एक बड़े बिजनेस के मालिक बनो, और उतना ही रिस्क और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपके ऊपर आएगा। अगर आप इस चीज़ के लिए राज़ी हो और आप इस चीज़ के लिए अग्रीड हो तो फिर आप एक कंपनी खोल सकते हो। बट अगर आप चाहते हो कि आप एक स्मॉल स्केल पे ही अपने बिजनेस को रखो तो सोल प्रोप्राइटरशिप और OPC आपके लिए है। पर अगर आप चाहते हो कि मीडियम साइज आपका बिजनेस का स्केल हो और ज़्यादा सीक्रेसी भी नहीं और ज़्यादा आप इंटरफेरेंस भी नहीं चाहते हैं हो, आप जो है दुनिया का, या फिर आप कह सकते हो गवर्नमेंट का भी, क्योंकि कंपनीज़ के ऊपर जो है गवर्नमेंट की भी बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस रहती है, नज़र रहती है, तो फिर आप एक LLP की शुरुआत या पार्टनरशिप की शुरुआत कर सकते हो। सो गाइस, आप आगे पेजेस में देखोगे तो सबसे आखिरी वाले जो पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं जो कि है सीक्रेसी, मैनेजरियल नीड्स और इंडिपेंडेंस, 14, 15 और 16 साइमल्टेनियसली, ये सब वही है जो मैंने आपको बताया है कि अगर आपको सीक्रेसी ज़्यादा चाहिए तो फिर आप सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप की तरफ जा सकते हो। और मैनेजरियल नीड्स, जाहिर सी बात है, अगर आप अकेले हो तो फिर आपकी एबिलिटीज़ के हिसाब से ही आपका बिजनेस चलेगा, सोल प्रोप्राइटरशिप। और अगर आप इंडिपेंडेंस चाहते हो, किसी का इंटरफेरेंस नहीं चाहते, तो OPC और
जो है सोल प्रॉपर्टीशिप आपके। तो गाइस आगे चलते हैं और आगे वाले पॉइंट्स पे चलते हैं जिसमें लिखा है डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। तो जाहिर सी बात है, अगर आप एक LLP खोलते हो या पार्टनरशिप फर्म में जो है जाते हो, तो आपको पता ही है कि आपको जो मेंबर्स उनके साथ एक जो है प्री डिटरमाइंड रेशियो में अपने प्रॉफिट और लॉस को शेयर करना पड़ता है। आपके पार्टनरशिप में डीड में वो लिखा होता है, ऑलरेडी प्री डिसाइडेड होता है कि इतने शेयर में आपके प्रॉफिट और लॉस बटेगा। और सिमिलरली अगर आप एक कंपनी में हो तो भी वो चीज़ लिखी होती है एग्रीमेंट में, और शेयर होल्डर्स वगैरह वहाँ पे होते हैं। वैसे भी सोल प्रोप्राइटरशिप हो तो आपको पता ही है कि सारे जो लॉसेस है वो आपके, और सारे एसेट्स प्रॉफिट वो भी आपके ही हैं। फिर है नेक्स्ट स्टेबिलिटी ऑफ बिजनेस और डिग्री ऑफ रिस्क। जाहिर सी बात है गाइज, अगर आप जो है एक बड़ा बिजनेस खोलते हो, जितना ज़्यादा रिटर्न होगा उतना ज़्यादा रिस्क तो होगा ही। तो अगर आप एक कंपनी के मालिक हो तो आपको ज़्यादा रिस्क जो है वो उठाना पड़ेगा, और उतनी ही स्टेबिलिटी भी कम होगी। आपको किसी भी सिचुएशन को जो है फेस करने का जो आपको हिम्मत होनी चाहिए। और अगर आप सोल प्रोप्राइटरशिप में जाते हो तो ऐसी बात है, रिस्क बहुत कम होगा, टैक्सेस कम लगेंगे, आप अपने नाम पे ही टैक्स भर सकते हो, टैक्स रिटर्न। बट बल्कि जब जो कंपनी है उसके लिए अलग से टैक्सेस के रेगुलेशंस हैं और बहुत सारे इम्प्लीकेशंस और भी हैं, उनको टाइम टू टाइम वो चीज़ को कंप्लाई करना होता है लॉ को। तो दैट इज़ वाई ज़्यादा जो है रिस्की वो है। और उसके बाद हम आगे चलते हैं कॉस्ट प्रोसीजर्स। ये है पॉइंट नंबर 10, आप देख सकते हो। और ये भी वही चीज़ है कि कॉस्ट वगैरह तो जाहिर सी बात है कि कंपनी वगैरह को बनाने में ज़्यादा खर्चा आता है सोल प्रॉपर्टीशिप के मुकाबले। और गाइस सीक्रेसी वगैरह के बारे में भी मैंने डिस्कस कर लिया है। सो आई होप कि आपको अच्छे से समझ आएगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे को यहाँ पे कमेंट में लिख सकते हो। आगे की प्लेलिस्ट मैं बनाऊंगी जल्द से जल्द, आगे के सारे टॉपिक्स इसके कवर होंगे। अगर आपने मुझे नहीं फॉलो किया तो ज़रूर करिए, क्योंकि मैं नोट्स वगैरह भी SBEC के सिंपल फॉर्म में आपको दूंगी। सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल लॉ की दुनिया।